ज्ञान मार्ग पर यह आपत्ति उठाई जाती रही है, सदियों से उठाई जाती रही है कि यह शुष्क मार्ग है, नीरस है तथा प्रेम जैसी किसी चीज़ के लिए ज्ञान मार्ग में कोई स्थान ही नहीं है। और वेदांतियों के विषय में तो ऐसा कहा जाता रहा है कि ये बोलते बहुत हैं, बकबक बहुत करते हैं। कोई कहता है इन्हें ज्ञान की गर्मी चढ़ी हुई है। आज इसी विषय पर चर्चा करते हुए एक प्रश्न का समाधान करने की चेष्टा करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है। महाराज जी के चरणों में प्रणाम। कभी कभी ज्ञान मार्ग में मुझे अहंकार आ जाता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ और ज्ञान मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, और दूसरे जो मार्ग पर चलते हैं वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कभी कभी इसी बात पर विवाद हो जाता है। मुझे यह समझ में आता है कि यह अहंकार ही है, पर फिर भी मौन नहीं रहता और नाहक चर्चा शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा होता है कि अभी तो ज्ञान की पूरी अनुभूति या कहो अपरोक्ष अनुभव भी नहीं हुआ और ज़्यादा कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, फिर भी अहंकार इतना आ जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्ञान मार्ग शुष्क है और उसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। कृपया मार्गदर्शन करें। सारी समस्या व्यक्ति भाव या कहें वैयक्तिकता की है। यह व्यक्ति भाव ऐसे वैसे कैसे न करके स्वयं की मिथ्या सत्ता को जिलाए रखना चाहता है, बचाए रखना चाहता है। इसके लिए वह ज्ञान का दुरुपयोग करने से भी परहेज नहीं करता और स्वयं के चिंतन मनन के लिए उस ज्ञान का सदुपयोग न कर उसका इस्तेमाल दूसरों के आकलन में किया करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि किन्हीं दो समान रेखाओं में से एक रेखा को बड़ा करना हो तो उस एक रेखा को बड़ा ना करके दूसरी वाली रेखा को मिटा करके छोटा करना, क्योंकि दूसरी रेखा के छोटा होते ही वह पहली रेखा उस दूसरी रेखा की सापेक्षता से खुद ब खुद ही बिना कुछ किए ही बड़ी प्रतीत होने लगेगी। ज्ञान के अनमोल उपदेश हासिल होने के बावजूद भी आखिरकार हम ऐसा करते ही क्यों हैं? क्यों नाहक चर्चा शुरू कर देते हैं? इसका उत्तर प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न के अंत में स्वयं ही दे रहे हैं। वे अपने प्रश्न के आखिर में लिखते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ज्ञान मार्ग शुष्क है, उसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। बस यहीं पर गलती हो रही है। व्यक्ति की मांग होती है रस की, कुछ करने की, और ज्ञान मार्ग या कहें ज्ञान हमें रस के खिलाफ, कुछ करने के खिलाफ प्रतीत होता है। अब आगे की चर्चा हम इन्हीं दो प्रमुख बिंदुओं के आधार पर बारी बारी से करेंगे, जिससे कि आपके प्रश्न का समुचित समाधान हो सके। पहला बिंदु है, क्या ज्ञान मार्ग शुष्क है? दूसरा बिंदु है, क्या ज्ञान मार्ग में कुछ भी नहीं करना है? तो चर्चा में लेते हैं पहले बिंदु को कि क्या ज्ञान मार्ग शुष्क है। जिस ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषद करते हैं या कहें ज्ञान मार्ग करता है, उस ब्रह्म को उपनिषद कदापि शुष्क नहीं कहते। उपनिषद तो कहते वह रसमय है, रस है, नीरस नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद की दूसरी वल्ली का सप्तम अनुवाक है, उसमें आया है रसो वैसा, वह ब्रह्म निश्चय ही रस है। रसो वायम लब्धवानंदी भवति, इस रस को पाकर पुरुष आनंदी हो जाता है। अब यह आपत्ति उठ सकती है कि यह बात ज्ञान मार्ग के लक्ष्य उस ब्रह्म के संदर्भ में कही गई है, न कि ज्ञान मार्ग के संदर्भ में। लक्ष्य चाहे रसपूर्ण हो, वह ब्रह्म चाहे रसपूर्ण हो, परंतु मार्ग तो शुष्क है ही। यह आपत्ति तभी उचित हो सकती है जबकि कोई मार्ग हो, कोई लक्ष्य हो। ज्ञान मार्ग या कहें ज्ञान यह गुंजाइश ही नहीं देता कि हम रस के नाम पर भटके। जो साधक भक्ति मार्ग का अवलंबन करते हैं उन्हें अष्ट सात्विक भाव घटित हुआ करते हैं।
निश्चय ही यह बड़ा ही आनंदपूर्ण रसपूर्ण हुआ करता है। भगवान के विरह में व्याकुल साधक की देह एवं मन के स्तर पर ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट हुआ करते हैं, परंतु ये स्थायी नहीं हुआ करते। रस के नाम पर यह भी एक छलावा है। ज्ञान हमें सुरक्षित कर देता है कि हम रस के नाम पर भटके ना, क्योंकि वस्तुतः जो कि रस है, एसेंस है, वह ब्रह्म ही है। जैसे नाना प्रकार के पेय पदार्थ हुआ करते हैं और हम उन सभी को रसपूर्ण माना करते हैं, परंतु यदि उन अनेक पेय पदार्थों में से पानी को हटा दें तो क्या कोई भी रस शेष रहेगा? नहीं रहेगा। पानी के होने से वे पेय पदार्थ रसपूर्ण होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्म वह तत्व है जिसके होने से हमें कुछ भी रसपूर्ण प्रतीत होता है, फिर वह चाहे अष्टसात्विक भाव ही क्यों ना हो या चाय का टेस्ट ही क्यों ना हो। तैत्तिरीय उपनिषद इसे अत्यंत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है, जिसको समझना हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, असद्वा इदमग्न आसीत, अर्थात पहले यह असत ही था। मतलब सत का अर्थ यहाँ पर है मैनिफेस्ट, जो कि हमारी दृष्टि में मैनिफेस्ट है, जो कि व्यक्त है। क्या व्यक्त है? व्यक्त है कुर्सी, हमें लगता है ना कुर्सी है। व्यक्त है वृक्ष, व्यक्त है आकाश, व्यक्त है धरा, व्यक्त है ये शरीर, मन एवं संसार। यह सब जो कि व्यक्त है पहले अव्यक्त ही थे, ऐसा उपनिषदकार कह रहे हैं। अव्यक्त से अर्थ है ब्रह्म या कहे आत्मा। आगे आता है, ततो वे सद जायत, उसी असत से सत की उत्पत्ति हुई। जो भी कुछ शरीर, मन एवं संसार जानने में आ रहा है, हमारी दृष्टि में जो कि सत है अर्थात वस्तुतः है, वह असत से, अनमैनिफेस्ट से या कहे उस अव्यक्त ब्रह्म से ही प्रकट हुआ है। आगे उपनिषदकार बड़ी ही रोचक बात कहते हैं, तदात्मान स्वयं कुरुत, उस असत ने स्वयं अपने को ही रचा, अर्थात वह अव्यक्त ब्रह्म असत जो कि अनमैनिफेस्ट था, वह ही मैनिफेस्ट हो गया। वह अव्यक्त ही व्यक्त हो गया, असत से सत हो गया। वह ब्रह्म ही विभिन्न नाम रूपात्मक उपाधियों वाला यह जगत हो गया। सरल शब्दों में कहें तो वह ही कुर्सी, वृक्ष, आकाश, धरा और इन सबको जानने वाला दृष्टा हो गया। आगे उपनिषद कहता है, तस्मात् तत्सुकृतम उच्चयत इति, इसलिए वह ब्रह्म सुकृत कहा जाता है, अर्थात वह खुद ही यह सब कुछ हो जाता है। वह खुद ही इन शरीर, मन एवं संसार रूपी कार्य का कारण है। कार्य और कारण दोनों ही वह स्वयं है, इसलिए उसे सुकृत भी कहा जाता है। आगे आता है, तद्वैव तत्सुकृतम रसो वैसा, वह जो प्रसिद्ध सुकृत है सो निश्चय ही रस है। यहाँ उपनिषदकार यह इंगित कर रहे हैं, उस अव्यक्त ब्रह्म का स्वयं से ही यह व्यक्त सृष्टि हो जाना ही उसके शुष्क न होकर रसमय होने की गूढ़ बात है। वह ब्रह्म रसमय है, क्योंकि अप्रकट से, अव्यक्त से, अनमैनिफेस्ट से, असत से वह ब्रह्म प्रकट, व्यक्त, मैनिफेस्ट, सतरूप यह जगत हो जाता है, शरीर, मन एवं संसार हो जाता है। तो इसका हमसे क्या संबंध? उपनिषदकार आगे कहते हैं, रसो हयो वायम लब्धानंदी भवति, अर्थात इस रस को पाकर पुरुष आनंदी हो जाता है। इस मंत्र से स्पष्ट है कि आनंद का स्रोत कोई विषय, कोई अष्ट सात्विक भाव आदि नहीं है, बल्कि वह ब्रह्म है, क्योंकि यही है रस। ज्ञान या कहे ज्ञान मार्ग यह सुनिश्चित करता है कि रस के चक्कर में आप स्वयं से दूर किसी विषय, किसी अनुभव की ओर आकर्षित ना हो, स्वयं पर आए और जाने
की है आपका होना ही सर्व का होना है। यही अव्यक्त से व्यक्त होना है। यह आपका होना, यह आपका देह भाव से परे निर्वैयक्तिक रूप से होना असीमित तत्व है, देश काल से परे है। और जैसे सागर ही लहर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या कहें स्क्रीन ही फिल्म हो जाती है, वैसे ही यह शुद्ध अस्तित्व ही जगत रूप में भासने लगता है। ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान हमारे सारे भटकाव खत्म कर सारे प्रश्नों पर विराम लगा शांत कर देता है। और यह शांति ही आनंद है, रस है, ना कि आनंद का मतलब कोई मस्ती मजा आदि है। अतएव ज्ञान शुष्क नहीं है, यह तो रसपूर्ण है, क्योंकि यह चित्त को हर परिस्थिति में शांत कर देता है। यह ज्ञान दूसरे लोगों को बताने, समझाने अथवा प्रभाव जमाने के लिए उपयोग नहीं करना है। हमें तो चिंतन मनन निधिध्यासन में ज्ञान के उपदेश को नियोजित करना है। कैसे? इसके लिए अब पूर्व में बताए गए 2 बिंदुओं में से दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं। दूसरा बिंदु था, क्या ज्ञान मार्ग में कुछ भी नहीं करना है? हमारी दृष्टि में ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करना है, बल्कि ज्ञान मार्ग में वह करना है जो कि करना चाहिए, जो कि सीधी साफ स्पष्ट बात है, तथा इसमें कुछ भी हासिल करने जैसा नहीं है, बल्कि चीज़ों को तथ्यात्मक एवं अनुभवात्मक रूप से जान समझ, उस समझ के अनुसार, अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जीवन को जीना है। ज्ञान मार्ग में तो पूरा जीवन ही साधना है। हर एक परिस्थिति आपके लिए उपादेय है और आप उस परिस्थिति में झांक उसी रस में ब्रह्म को पाते हो, जो कि स्वयं आप है। ज्ञान मार्ग में सुबह शाम आँख मूंद कर कुछ मंत्र वंत्र जप पूजा पाठ कर बाकी पूरे दिन की फुर्सत जैसा काम नहीं है। इसमें तो दर्द भूख प्यास भी साधना है, किसी ने गाली दे दी तो वहाँ पर भी साधना है, सब कुछ साधना है। और ये ज्ञान का प्रभाव ही है, जैसा कि आपने प्रश्न में लिखा कि आपको पता चल जाता है कि यह अहंकार है। ये एक बहुत सुंदर बात है कि हमें पता चल जाए कि यह अहंकार है। यहाँ तो सब बेहोशी में ही जी रहे, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि कब अहंकार है और कब विवेक है। ज्ञान मार्ग में हर परिस्थिति चुनौती है, जो कि कहेगी अब बोलो। टेंशन हो रही है, उस समय आप अपनी समझ का, अंडरस्टैंडिंग का उपयोग करिए, तो आप वो खुला आकाश है, ओपन स्पेस है, शांत अस्तित्व है, जहाँ समर्पण ही समर्पण है। हर परिस्थिति के प्रति, अपने निश्चय के प्रति समर्पण है, जो आपने जाना है उसके प्रति समर्पण है। इस समर्पण में ही क्रमशः आपकी वैयक्तिकता का विसर्जन है। आप स्वयं पर कार्य करिए, चिंतन करिए और दूसरों को उपदेश देने से या उन्हें समझाने से बचिए। यदि आप विवेकी हैं, आध्यात्मिक रूप से ठीक ठीक समझदार हैं, तो शीघ्र ही यह जानेंगे कि यहाँ कोई विरला ही है जिसको कि सत्य में रुचि हो, या सत्य से, आत्मा से, परमात्मा से या ज्ञान से कुछ भी लेना देना हो। यह कड़वी सच्चाई है। अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए निष्कर्ष के तौर पर यह कहेंगे कि जब आप जानेंगे कि मैं वो हूँ जो कि शांत अद्वैत रसमय है, पूर्ण स्वीकार भाव है, दृष्टा दृश्य के रूप में प्रतिभासित होकर भी स्वयं वही का वही है, शुष्क नहीं है, शांत है, रसपूर्ण है। अपने स्वरूप के बारे में ऐसा निश्चय आपको शांत, सौम्य और मधुर बनाएगा, आपके स्वभाव को एक रस बनाएगा। फिर क्या किसी को समझाना शेष रहेगा? नहीं शेष रहेगा। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।